Okay. Under and force. Sorry. Calculate moment of resistance. Moment of resistance of rectangular beam. Rectangular beam of size 400 into 600 mm. Overall depth. Here is overall depth, guys. Okay. Area of steel provided. First, four bars of 16 mm phi. Calculate इसी में ही also calculate actual stress. Actual stress. Next, 6 bars of 25 mm phi. And third, calculate AST required for balance section. Calculate AST required for balance section. Okay. So this is question. It is conventional question, guys. Okay. लेकिन आपको अगर गेट में अगर कुछ भी पूछेंगे तो कोई एक पूछेंगे, यानी अंडर एंड फोर्स है, ओवर एंड फोर्स है तो एमआर पूछ लेंगे, एमआर पूछने वाले क्वेश्चन आएंगे। और आपको के ये पूछेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेस कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्चुअल स्ट्रेस पे क्वेश्चन आएंगे। ये एक्चुअल स्ट्रेसेस आपके क्या आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, वो आपको पूछेंगे। ठीक है, देखते ये सामने क्या क्या आता है। फर्स्ट, ग्रेड नहीं दिया है मैंने। ओके, यूजिंग M25 and Fe415. Grade Fe415 using M25 and Fe415. Okay. Take 50 mm. Take 50 mm cover, clear cover. ओके, इस पे देखिए कि 50 mm क्लियर कवर लो कर, नहीं देखे रहता था तो हम ले लेते हैं 40 mm, 40 mm क्लियर कवर हम लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फिगर बना लोगे। (400 by 600)
huge beam because of this width is 400 mm and depth is 600 mm. There is 50 mm cover, clear cover, and first case के लिए 1 2 3 1 2 3 4 bars of how much mm 16 mm first case के लिए. Okay, so इफेक्टिव आपका हर केस के लिए चेंज होगा, हर केस के लिए चेंज होगा, क्योंकि क्लियर कवर आपने कितना लिया है, क्लियर कवर आपने लिया है सॉरी क्लियर कवर आपने कितना लिया है गाइस, क्लियर कवर लिया है 50 mm. So 50 plus that 5/2. So मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये क्लियर कवर है या नॉमिनल कवर? नॉमिनल कहां से, क्लियर कहां से रहता? और देखो ये है, ये स्टीरअप्स है मेरी, ये मेरा नीचे का है, तो ये मेरा कौन सा कवर है और यहां से लेके यहां तक का मेरा कौन सा कवर है, कौन सा नॉमिनल है? 1 नॉमिनल है या फिर 2 नॉमिनल है, ये बताओ, क्लियर कौन सा है? This is One nominal. One nominal. One is nominal. One is nominal, and second is clear. According to Lalit, one is nominal and second is clear. But one minute. सब लोगों का यही बोलना है क्या? One clear cover. One clear cover. Okay. And second nominal है क्या मग? नहीं सेकंड क्लियर है. अच्छा सेकंड क्लियर आहे, मग वन पण क्लियर आहे, दोन्ही क्लियर कसे करावू शकते? वन नॉमिनल. ठीक है, एक मिनट. बुकलेट जेरोक्स किए क्या आरसीसी की आपने? दिख रहा है क्या सबको? अभी तक प्रेजेंटिंग ही हो रहा. 1 मिनट हो गया प्रेजेंटिंग. देखो यहाँ पे वन इज नॉमिनल, जो ललित ने बोला सही है, वन इज नॉमिनल, सेकंड इज क्लियर, ओके सेकंड इज क्लियर, एंड थर्ड इज इफेक्टिव. इफेक्टिव सबको पता है, सब कंफ्यूज काय में होते हैं, नॉमिनल और क्लियर में कंफ्यूज होते हैं, नॉमिनल और क्लियर. तो नॉमिनल और क्लियर में कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई
मैंने ये आपको जब भी, यानी मैं भी बताऊं, अभी बताऊंगा आपको, फिर भी आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने से बेटर के पेज नंबर 8 देख लेना डायरेक्टली। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे देखिए है ये। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है इसमें नॉमिनल और क्लियर में, तो आप इस तरह देख लेना। और एक बात याद रखना, नॉमिनल स्टिरप्स के बाद में रहेगा, और क्लियर हमेशा आपके जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके उसके साथ रहेगा। यानी जो मेन रेनफोर्समेंट, दैट इज मेन रेनफोर्समेंट, एएसटी का मेन रेनफोर्समेंट को मिलके कौन रहेगा? क्लियर रहेगा। ओके, मेन रेनफोर्समेंट को मिलके कौन रहेगा गाइस? क्लियर कवर रहेगा। ओके, मेन रेनफोर्समेंट को मिलके कौन रहेगा? क्लियर कवर रहेगा। और इसके नीचे कौन रहेगा? दैट इज नॉमिनल, नॉमिनल स्टिरप्स के साथ। मेन के साथ कौन है? क्लियर है, क्योंकि मेन के साथ कौन है? क्लियर कवर है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉमिनल कवर एंड दिस इज क्लियर कवर। सो अभी यहाँ पे इफेक्टिव कवर क्या होगा आपका? what is d dash? D dash and then this d, d dash and d, जल्दी जल्दी बताओ d dash और d क्या क्या आएगा? d dash is equals to guys 50 plus 5/2। फाइ कितना है? पहला केस 1, पहला केस 1 लेते हैं। केस 1 कौन सा है? केस 1 4 bars of 16 mm फाइ, 4 bars of 16 mm फाइ। सो 16 यानी 58, 16/2, that is directly 58, 50 plus 16/2, 58 mm. So d dash, that is effective cover. Okay, and next d is effective, यानी ये यहां से लेके नीचे के बॉटम फाइबर तक, that is effective। that is d dash। okay, effective cover। उसके बाद AST, AST1, क्योंकि 1 वाली केस है इसलिए AST1 मैं लिख रहा, या फिर मत लिखो AST1, सिर्फ और सिर्फ AST लिखो। 5/4 इंटू 16 स्क्वायर इंटू 4 कितना? 804, 804.247। आवाज कमी येत आहे सर 248 काय? 247 पॉइंट नंतर 24 येत आहे, 247, 25 मैं म्हणू शकतो, काय हरकत नाही आहे पॉइंटचं। 11 स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट इज ये हो गया। अभी ये इसका जो है, ये मैंने गिवन लिख लिया पहले केस के लिए। ओके, पहले केस के लिए मेरा इतना गिवन हो गया। अब मेरा जो स्टेप 1 रहेगा, दैट इज अ गिवन पार्ट टू, इतना मेरा मुझे लिखना है। लेकिन स्टेप 1 रहेगा M25 के लिए और M415 के लिए मुझे क्या निकालना है? सिग्मा CBC, सिग्मा ST, K एंड G। जे आपने लास्ट एग्जाम में, यानी लास्ट एग्जाम्पल में यूज किया क्या? कोई कहीं यूज नहीं किया आपने। मैं सीधे सीधे फॉर्मूले से जाता, सो दैट्स व्हाई आपने नहीं भी निकाला तो भी चलेगा। वी वांट ओनली सिग्मा CBC, सिग्मा ST एंड K। जे मुझे यूज ही नहीं हो रहा, J एंड Q, सो दैट्स व्हाई आई एम Q निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। ओके, okay guys, so here is first step, design constant, design constant, design constant। okay, so sigma CBC M25 8.5 8.5
8.3 नहीं 8.5 5 याद होने को ना तुमको 8.5 MPa टेबल नंबर 21 पेज नंबर 81 सिग्मा ST FE 230 FE 415 MPa 230 MPa ओके न्यूटन पर आंसर K डायरेक्ट लिख सकता मैं पता है मुझे या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 93.33 डिवाइड बाय 93.33 प्लस 230 आपने डायरेक्ट भी लिखा तो भी मार्क नहीं कटने वाले आप क्योंकि दैट इज कांस्टेंट वैल्यू ओके खत्म नेक्स्ट स्टेप 2 क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जब आप गेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं ये स्टेप्स वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्टली क्रिटिकल एंड डायरेक्टली आपकी इसके लिए क्या के लिए आपका ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्ट निकाल सकते हो स्टेप वगैरह वहां पे आपके कोई मार्किंग वगैरह नहीं है आंसर पे मार्क ओके ये मेथड सिर्फ और सिर्फ क्या के लिए यूनिवर्सिटी के लिए मेथड है ओके नेक्स्ट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दैट इज XC XC is equals to K into D 0.288 into D how much D नहीं निकाला क्या मैंने ओके निकाल लो यहाँ पे लिख लो D is equals to 600 minus 58 542 so take it here 542 542 mm okay 542 mm next 156.09 156.09 ये XU मैक्स से कम ही रहेगा अगर XU मैक्स अगर लिमिट स्टेट के लिए अपन कंपेयर करते इसको तो ये क्या रहेगा कम ही रहेगा कल के लास्ट लेक्चर में आपने देखा ओके एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस X based on moment area comparison okay moment area method so moment area of compression B into X by 2 that is area into CG is equals to M into AST area of steel into D what is D minus X D minus X अब बोलेंगे आप ये क्या है फिर से निकाल लो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस नियर अबाउटली दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका दिस डिस्टेंस इट इज D minus X ये कंप्रेशन टेंशन ओके M into ASTQ M into ASTQ guys M into ASTQ लिख रहे एरिया कमी असल्यामुळे हाँ एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कंक्रीट मुझे करना है एरिया ऑफ स्टील इज वेरी लेस दैट्स व्हाई मॉड्यूलर रेशियो आई इनटू स्ट्रेस को उल्टा करते स्ट्रेस को क्या करते डिवाइड कर देते वैसे स्ट्रेस को डिवाइड नहीं करते हुए अपन सिग्मा सीबीसी को भी m इनटू कर सकते हैं यानी सिग्मा सीबीसी को भी m इनटू करके आप सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं अगर सिग्मा एसटी को आपने m डिवाइड नहीं किया तो 1 मिनट गाइस
Okay, that b it is 400 into x square by 2 is equals to m. अरे m तो निकाला ही नहीं. So guys, here is m. m के पास अगर आपकी जगह नहीं होगी तो 280 upon 3 sigma CBC. What is CBC? 8.5. What is m? 11. I think so. 10.98. Yes, it is 11, but okay, 10.9. If you have no calci in IES, then m की वैल्यू भी आपको पता रहने को. तो m की वैल्यू, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू m25 के लिए 11 है. ओके, m25 के लिए कितना है? 11 है. और m20 के लिए कितना है? 13 है. 90. अब अभी आप एग्जैक्ट ले लो. 10.98 into AST. AST is equals to 804.247 into D. D it is 542 minus X. What is X? Actual neutral axis. 133.76. Greater or lesser? XC is greater than X, actual neutral axis. यानी XC is less than XC. Hence, under reinforced section. अंडर रेनफोर्स सेक्शन. अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो चेंज कौन नहीं हो रहा. मैंने कल लिख के दिया था अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो चेंज स्टील नहीं हो रहा. एमआर बेस्ड ऑन टेंशन. एमआर बेस्ड ऑन टेंशन. ओके, विथ यूजिंग एक्स. यहाँ पे ओवर रेनफोर्स रहा, अंडर रेनफोर्स रहा. यहाँ पे क्या करना है? एक्स ही यूज करना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही यूज करना है. ओके, हेंस अंडर रेनफोर्स सेक्शन बेस्ड ऑन टेंशन. ओके, विथ एक्स. सो अभी आप क्या करोगे? मैं ये मिटाता गाइस, ये मिटाना पड़ेगा. लिख लिया है ना आपने? देखो स्टैंडर्ड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से आपका जो ये है, आप जूम कर लो इस पे डायग्राम पे. अभी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिखने को ना आपको, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. सो पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बना लेते हैं. 159. ओके, 159. सो कितना छोटा है ये, यानी ये अगर देखा मैंने तो बहुत छोटा है. दैट इज 8.5. MPa. ओके, अब ये क्या हो रहा है? ये आपका चेंज हो रहा है. चेंज क्या हो रहा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ये एक्सी है. अभी एक्सी है, दैट इज एक्सी. कितना है एक्सी आपका अभी? ये 156.09. 156.09 इतना एक्सी है.
तो ये कितना हो रहा, अभी आपका 133 हो रहा, यानी ये फिर से कम हो रहा। तो यहां से लिखो लाइंस, यहां से सेम ही बनाना, अगर ऊपर चेंज हो रहा तो ऊपर अपन लेके जाएंगे। कल की लाइन जो मैंने बनाई थी वो यहां से इसलिए बनाई थी क्योंकि नीचे चेंज हो रहा था, यानी ये नीचे आ रहा था, एक्स एक्स नीचे था, अभी एक्स ऊपर है, एक्स ऊपर है ना, एक्स कम है एक्सी से, इसीलिए मैंने इसको अनचेंज किया। यहां से मैंने सीधी लाइन बनाई, यहां से मैंने सीधी लाइन बनाई यहां तक, यहां से मैंने सीधी लाइन बनाई यहां तक। तो ये मेरा क्या है अभी यहां से यहां तक, दैट इज नथिंग बट 133.76 mm। रिड्यूस कौन हो रहा, रिड्यूस X1 का something. X की वैल्यू 134.18 है। 134.18 आएगा, ओके नो इश्यूज। 134.18 सबका यही आ रहा क्या, 134.18? हाँ हो सर। ओके नो इश्यूज। 134.18, सो 134.18 अगर है तो ये रिड्यूस हो रहा। अब ये रिड्यूस थोड़ा मैंने ज्यादा ही कम कर दिया, 1 मिनट। ओके कुछ इस तरह बनेंगे डायग्राम। सिग्मा एस टी बाय एम, सिग्मा एस टी बाय एम ही रहेगा। और रिड्यूस कौन हो रहा है आपका, रिड्यूस आपका सिग्मा सीबीसी हो रहा, सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी 1 होगा, सिग्मा सीबीसी से सिग्मा सीबीसी 1 होगा। तो सिग्मा सीबीसी 1 क्या होगा, दिस इज योर सिग्मा सीबीसी 1। तो ये क्या रहेगा, ये आपका सिग्मा सीबीसी 1, मैं लिखूंगा इसको सिग्मा सीबीसी 1, दैट इज रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस। ओके ये रिड्यूस हो रहा है, सिग्मा सीबीसी 1 रिड्यूस हो रहा है। सो रिड्यूस हो रहा है तो कितना रिड्यूस हो रहा है अभी वो देखना पड़ेगा। ओके वो देखना पड़ेगा, और मैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ही जाने वाला हूं, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से जाने वाला हूं, इसलिए दिस इज योर डी, डी इट इज 540, 542 minus 134.18, and this value it is 230 divided by 10.98, sigma st divided by m na guys। okay sigma st divided by m, and this is sigma cbc। तो ये सिग्मा सीबीसी लूंगा क्या मैं, नहीं, क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज ऑफ माय रिड्यूस, दिस सिग्मा सीबीसी इज रिड्यूस ड्यू टू अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ड्यू टू अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके ओवर रेनफोर्स रहा तो कौन चेंज होता, ओवर रेनफोर्स रहा तो ये वाला चेंज होता, सिग्मा एसटी डिवाइड बाय एम चेंज होगा। अंडर रेनफोर्स रहा तो कौन चेंज होता, अंडर रेनफोर्स रहा तो सिग्मा सीबीसी चेंज होगा, चेंज होगा यानी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स प्रोवाइड किया है इसलिए रिड्यूस हो जाएगा। ओके ओके गाइस, तो ये डायग्राम इट इज इंपॉर्टेंट, समझना भी इंपॉर्टेंट है इसको। तो अभी इससे अपन क्या निकालेंगे, अभी अब हम डायरेक्टली पहले एमआर निकाल लेते हैं, एमआर टेंशन से डायरेक्टली निकल जाता, देन वी गो फॉर सिग्मा सीबीसी 1। ओके ओके गाइस, एंड अभी अगर हम यहाँ पे देखते तो इसका सीजी क्या रहेगा, यहां से दैट x/3 पे सीजी एक्ट करेगा, x/3 पे सीजी एक्ट करेगा, दैट इज C is equals to compression force is equals to this, ये रहेगा क्या, सिग्मा सीबीसी 1 into sigma cbc1, that 1 reduce into b into x, ये रहेगा सिग्मा सीबीसी 1 into b into x, ये रहेगा, दैट इज स्ट्रेस। लेकिन सिग्मा सीबीसी 1 डिवाइड बाय 2, y डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज स्ट्रेस, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, ट्रायंगल है ना, दैट्स व्हाई वी टेक एन एवरेज स्ट्रेस, sigma cbc 1 divided by 2 into b into x। what is b into x, that b into x, x कौन सा रहेगा, this x, this x,
Okay. So okay guys, next it is T. T it is equals to sigma st divided by AST. sigma st divided by m into AST. ये आपका T रहेगा. तो देखो यहाँ पे अपन MR based on यानी स्टेप नंबर 4. MR based on टेंशन लेते हैं. So MR टेंशन T into R, T into L. So what is L now? L is this. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. ओके, यानी this total distance. L it is equals to D minus x by 3. Okay, so T it is equals to sigma st by m into AST. M get cancel guys. Into L it is equals to D minus x by 3. D minus x by 3. Sigma st 230. AST. What is AST? AST is equals to 804.247 into D. D it is 542 minus x by 2. X by 3. X it is 134.18 divided by 3. MR निकल जाएगा. This is your final answer. Okay. MR निकल जाएगा. लेकिन कैलकुलेट एक्चुअल स्ट्रेस भी बोला है, तो एक्चुअल स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस वन करते. MR निकाल लो. MR निकल जाएगा 91.98 91.98. Oh, into 10 की पावर 6. into 10 raised to the power 6 Newton mm. Okay, that is MR. MR based on compression निकालने के लिए आपको पहले चेंजिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. So चेंजिंग स्ट्रेस यानी रिड्यूस स्ट्रेस. सर 97.14 रहता है MR. 97 येता निकालो रे बाबा फिर से. तेवढा देते सर. 91.98 येतं. 90. तू x बरोबर घेतला ना, कारण की तू x इथे चुकवला होता. बरोबर आहे. नहीं, त्रुटि के लिए बोल रहा हूं मैं. x बराबर लिया क्या? हाँ सर. ओके, ठीक है. कैलकुलेशन से एरर. दिस इज स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 5 इज MR बेस्ड ऑन compression. उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन के लिए आपको पहले रिड्यूसिबल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. रिड्यूस्ड सिग्मा CBC1 by similar triangle method. Sigma CBC1 divided by 134.18 is equals to 230 divided by 10.98 divided by D minus रहेगा क्या? नहीं, this रहेगा ये. ओके, D minus X 542 minus 134.18 6.89. sigma CBC1 6.89 माहित नाही मग. MPa.
म्हणजे हा 8.5 आहे तर हा किती येत आहे तुमचा 6.89. मैं यहाँ पे फिर से निकाल लेता थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड होने को ना करके. ये कितना है तुम्हारा 8.5 MPa. स्ट्रेस डायग्राम फिर से निकाल रहा हूं फॉर 134.18 के लिए. तो सॉरी फॉर नॉट 134.18 के लिए, दैट इज फॉर 150 156.09 के लिए. एंड नेक्स्ट यही रिड्यूस हो रहा ना, तो इसलिए ये रिड्यूस हुआ आपका 6.89. दैट इज रिड्यूस्ड बाय समथिंग mm यानी 134 है अभी. ओके तो 8.5 से कितना हो गया 6.89. सो MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन चेक करने के लिए सेम वैल्यू आती है सिग्मा CBC1 इंटू डिवाइड बाय 2 इंटू B इंटू X. ओके B इंटू X दैट एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू D माइनस X बाय 3. दैट इज नथिंग बट ये क्या हो गया आपका C और ये क्या हो गया L. 6.89 divided by 2 into 400 into X it is 134.18 into D it is 542 minus 134.18 divided by 3. How much? $91.95. 91.95. 94. 95. It's okay, no issues. 9598 it is near about the same. ओके किलो न्यूटन में अगर देख रहे हैं अपन इसको तो नियर अबाउट इट इज सेम. तो आपका दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है. ओके दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है. ओके गाइस मुझे अभी लग रहा है कि आपको अभी स्ट्रेस डायग्राम अच्छे से समझ गई है. थर्ड ईयर पीपल्स बताओ स्ट्रेस डायग्राम समझी या नहीं समझी. दैट स्ट्रेस डायग्राम एनी डाउट अबाउट स्ट्रेस डायग्राम. रह सकता है आपको डाउट, आपका आपके लिए पहली बार है इसलिए रह सकता है डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके समजलं फक्त हे म्हणतात बाकीच्यांना नाही समजलं असं गृहीत धरू का मी. ओके नो इश्यूज. ठीक आहे अक्षय नाही समजलं हे गृहीत धरू की समजलं हे गृहीत धरू. समझ ओके ओके नो इश्यूज. सेकंड केस 2 अभी फास्ट लेते. ओके केस 2 में क्या है EST इज इक्वल टू 5/4 into 25 square into 6. EST is changed. That's why this is also changed. 1 2 3 4 5 6 400 600 इधर इफेक्टिव ले लेते हैं D. Here is 600.
ओके, यहाँ पे जगह छोड़ दो काय के लिए, स्ट्रेस डायग्राम के लिए। अब इफेक्टिव डेप्थ कितना रहेगा, इफेक्टिव कवर कितना रहेगा और इफेक्टिव डेप्थ कितना रहेगा। तो इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 600 minus 50 minus 25/2, हाउ मच? क्योंकि ये 5/2 भी डिवाइड होगा उसमें से, और इफेक्टिव डेप्थ अगेन चेंज होगा, दैट इज 12 माइनस अगेन 12.5 माइनस 12.5 माइनस है ना 50, यानी कितना हो गया 12.5 137.5, यानी 537.5 है ना, 537.5 mm, ये अभी आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एएसटी? 25 का एरिया 2945.26. 2945.24 mm स्क्वायर। नाउ फिर से अभी यहां से डिजाइन कांस्टेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर से अभी यहां से क्या, कहां से जाना पड़ेगा? एक्स क्रिटिकल से, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस से जाना पड़ेगा। सो गाइस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, फर्स्टली वेट है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्स सी, एक्स इज इक्वल टू 0.288 into 537. What is XC? What is XC, guys? 154.8. 154.8. What is actual neutral axis now? Actual neutral axis. B into x by 2, it is equals to m into sigma, m into AST into D minus x. So B, it is equals to 400 into x square by 2. 10.98 into AST. 2942.24 into D, it is 537.5 minus x. X 100% overrun for section. How much X? 224.84. 224.84 mm. X is greater than X, overrun for section. X is 154, X is 224, overrun for section. Hence, MR calculation. Based on compression, क्योंकि compression चेंज नहीं हो रहा, अभी टेंशन चेंज हो रहा. Based on compression. Okay. Due to what? Due to overrun for section with X. यहाँ पे याद रखना है हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही लेना है. लिमिट स्टेट में जो भी छोटा रहेगा वो लेना है, और यहाँ पे WSM में X एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही लेना है, चाहे वो छोटा रहे बड़ा रहे कोई भी रहे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ही जाना है. ओके, सो MR based on C into L.
It is equals to C. What is C? Sigma CVC divided by 2 into B into X into D minus X by 3. कैसे? तो ये सिग्मा एस टी अभी रिड्यूस हो रहा क्योंकि आपका एक्स बड़ा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स बड़ा है, एक्स सी छोटा है, एक्स सी छोटा है, तो सिग्मा सीवीसी चेंज नहीं हो रहा। कौन चेंज हो रहा? सिग्मा एस टी बाय सिग्मा एस टी 1 हो रहा, सिग्मा एस टी 1 जा रहा, सिग्मा एस टी डिवाइड बाय एम ये हो रहा, क्योंकि आपका एक्चुअल कितना था, एक्चुअल स्ट्रेस आपका इतना, लेकिन वो रिड्यूस हो रहा, दैट्स व्हाई रिड्यूस हो रहा। आपने ज्यादा स्टील डाला है, जितना स्टील रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा स्टील डाल रहा है, इसलिए लेंगे नहीं ना, बॉडी अपनी लेंगी नहीं, बॉडी जितना लेंगी, आप ज्यादा खाओगे जितनी आपकी भूख है उतना ही आप खाओगे तो इट इज ओके। अगर आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। जस्ट लाइक दिस सेम, ज्यादा स्टील डाल के कोई मतलब नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही डालना ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टील भी डालोगे तो भी क्या होगा, वो क्या करेगा कि जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना ही लेगा, दैट इज रिड्यूस, स्ट्रेस इज रिड्यूस। ओके, सो स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, यानी सिग्मा एस टी बाय एम स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। अब कितने से रिड्यूस होगा वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे आप। ओके, सो दैट ये जो है ये डायग्राम, रेड डायग्राम का 1/3 पे एक्ट करेगा, x by 3 पे ऐड करेंगे, दैट इज योर C, दैट इज योर C। सो C इज इक्वल टू सिग्मा CVC डिवाइड बाय 2 इंटू B इंटू X, B इंटू X, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है आपको फॉर्मूला। एट 8.5 by 2 into 400 into X, it is 224.84 into D it is 537.5 minus 537.5 minus how much? X it is X by 3, 224.84 divided by 3, ये आपका C और ये आपका L, लीवर आपका how much? 176.86. 176.86. 170.86 into 10 to the power 6. 6 न्यूटन into mm। देखो 91 कहाँ पे, 176 का ओवरहैंड पुश सेक्शन किया तो इतना आपका एमआर बढ़ गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया। ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो स्ट्रेस जो है नीचे का स्ट्रेस ये कम रहेगा। ओवरहैंड पुश सेक्शन अगर किया तो, अंडरहैंड पुश सेक्शन किया तो कम होगा, और बैलेंस सेक्शन किया तो इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलेगी, थोड़ी देर में देखेंगे आप बैलेंस सेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट इट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR बेस्ड ऑन टेंशन। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिड्यूस सिग्मा ST बाय M निकालना पड़ेगा, रिड्यूस सिग्मा ST 1 डिवाइड बाय M निकालना पड़ेगा। सो वह कैसे निकालेंगे, रिड्यूस सिग्मा ST बाय M, वो इस तरह निकालेंगे अपन, वहां पे देखो X और ये क्या रहेगा आपका, इतना जो भी बचा है दैट इज D माइनस X। ओके, सो
सिग्मा एस टी बाय एम, मैं नीचे लिखूंगा तो आपको थोड़ा दिखने के लिए प्रॉब्लम रहेगी, आप नीचे ही लिखो, मैं यहाँ पे लिखता थोड़ा। ओके, सिग्मा एस टी 1 डिवाइड बाय एम डिवाइड बाय डी माइनस एक्स, डी इट इज 537.5 minus 224.84 is equals to 8.5 sigma CBC divided by 224.84. What is sigma ST by m? sigma ST by m की वैल्यू चाहिए मुझे डायरेक्टली। What is sigma ST by m? देन m उसको इंटू करके अपन निकाल सकते हैं, इसको इधर इंटू कर दो, निकल जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ब्लर वगैरह वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है ना, ब्लर की वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है ना गाइस? एनी प्रॉब्लम? नहीं, ओके। नहीं। हाँ, how much? 11.82। 11.82 MPa इतना रहेगा, 11.82 MPa इतना रहेगा। ओके, सो 11.82 इतना रहेगा, इसलिए दैट सिग्मा एस टी कितना हो जाएगा, 11. m इंटू हो जाएगा दिस वैल्यू 11.82 को, सो 10.98 इंटू 11.82, हाउ मच? बहुत कम हो गया है, 230 से 200। 129.78। हाँ, 129.78। गाइस करेक्ट आंसर है क्या? हो सर। ठीक है, 129.78 इतना रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट्स सिग्मा एस टी इंटू एम डिवाइड बाय, क्योंकि सिग्मा एस टी डिवाइड बाय एम की वैल्यू ये है, एम इंटू एस टी, उससे आप निकाल सकते हैं। तो हमारा टेंशन सिग्मा एस टी 1 डिवाइड बाय एम इंटू AST into D minus X by MM get cancel 129.78 into AST is equals 2945.24 into D कितना होगा आपका नया D 537.5 minus X it is that X 224.84 divided by 3। MR टेंशन से भी 176 ही निकलने को होना, पॉइंट में फर्क आएगा। 80 to 10 to the power 6 न्यूटन m। खत्म। केस 3, थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या बोल रही है? थर्ड केस में आपको क्या निकालना है? बैलेंस AST आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एज्यूमिंग effective cover D dash is equals to 60 mm। 60 mm मैंने एज्यूम कर लिया, ओके। और उसके थ्रू मैं निकाल लूंगा। अगर आपको देखे, ये एग्जाम में आपको देखे रहेगा,
कौन से गेट में इफेक्टिव कवर कितना एज्यूम करना है, उसके लिए आपको एएसटी निकालना है, एएसटी वैल्यू निकालना है। ओके, एएसटी वैल्यू निकालना है। अगर नहीं भी देखे रहा तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं एएसटी वैल्यू? अगर ये नहीं भी देखे रहा तो भी निकाल सकते। कल अपन ने पीटी, यानी कल नहीं, लास्ट के क्लास में अपन ने पीटी देखा, पीटी वैल्यू। व्हाट इज पीटी वैल्यू? 50 इंटू व्हाट इज पीटी वैल्यू? ईएसटी काय रहती है? C is equals to T से, C is equals to sigma CBC by 2 into B into X is equals to sigma ST by M into AST. AST divided by B अगेन डिवाइड बाय डी अगर कर दूंगा मैं, इधर मैं लेके आ रहा इसको, सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय सिग्मा एसटी डिवाइड में लेके आ, ओके, एंड एक्स, एक्स आपका क्या करना पड़ेगा आपको, बी इंटू एक्स, एक्स आपको उधर लेके, एक्स इट इज नथिंग बट एक्सी, एक्स इज नथिंग बट एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू बी आपने इधर लेके गया, एक्सी इज इक्वल टू के इंटू डी, के इंटू डी, ओके, ये इंटू डी हो गया। तो आपको डी डिवाइड में चाहिए, तो ये आप डी इधर डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके, डी आप डायरेक्टली इधर दे सकते हैं। तो मैं इसको इधर लिखता ए एस टी बाय बी डी, डी मैंने डिवाइड कर दिया उधर इंटू 100%, 100 भी कर दिया, तो इधर भी 100 करना पड़ेगा मुझे। तो सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय 2 सिग्मा एसटी दैट 50 इंटू के। तो ये मेरा पीटी बैल का फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली पीटी बैल, ओके, परसेंटेज बैल, पीटी बैल, इसको बीडी अपन कर देंगे डायरेक्टली, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा डायरेक्टली निकल जाएगा बैलेंस एएसटी। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा निकालो देन करो, मैं डायरेक्टली इससे भी जा सकता, सेम निकाल के दोनों मेथड से अपन करके देखेंगे, यानी आपको समझ जाएगा, ओके। ES by BD that is PT balance, PT balance is equals to sigma CBC 50 into sigma CBC by sigma ST into K. This is PT balance formula, ये आपको याद रहने को ना, ओके। और आपको अगर पीटी बाल का ये भी बोला डेरिवेशन, तो दैट इज डेरिवेशन, ओके, डेरिवेशन ऑफ पीटी बाल फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस, ओके। सो अभी कैसे निकाल सकते हैं, विदाउट यूजिंग इफेक्टिव कवर आपका पीटी बाल निकल जाता। इफेक्टिव कवर तो आपको यहाँ पे भी यूज करना ही पड़ेगा। सो इफेक्टिव डेप्थ आपने यूज किया, तो दैट इज इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएंगी आपकी, 600 माइनस 60 इट इज इक्वल टू 540 mm, ओके, इफेक्टिव डेप्थ दैट इज डी माइनस डी डैश, ओके। देन आपको डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, अभी बैलेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे पीटी बैलेंस पहले मैं निकाल लेता, 50 into 8.5 divided by 230 into 0.288. How much PT val? 0.53. 53%. तो 0.53 डिवाइड बाय 100 इंटू ये पीटी बाल, परसेंटेज भी कभी कभी पूछता है आपको निकालने के, ओके, पीटी बाल परसेंटेज हो गया। देन पीटी बाल के बाद
आपका एएसटी बैलेंस निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीटी इंटू पीटी बैल इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एएसटी, यानी आपका बी इंटू डी करना पड़ेगा, बी इंटू डी इफेक्टिव एरिया। सो क्या हो जाएगा आपका भी 0.53 डिवाइड बाय 100 इंटू 400 इंटू 540, दैट इज योर एएसटी बैलेंस। और एमआर पहले निकालना पड़ेगा बैलेंस का, देन अपन उससे ये निकाल सकते हैं। ये सर निकाल लो। ते x इक्वल, हॅलो हाँ, x इज इक्वल टू k इंटू डी। सर x इक्वल टू xc करून ते एरिया मोमेंटने पण काढू शकतो ना? हाँ, त्यांनी काढू शकतो, त्यांनी काढू शकतो। x इज इक्वल टू xc करून एरिया मोमेंटनी पण काढू शकतो। इट्स ओके, दिस मेथड इज ऑल्सो सेम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सेम आंसर आएगा। हाँ सर, तेवढंच येत आहे। सेम आंसर असेल, x इज इक्वल टू एरिया मोमेंटनी पण केलं तर। सेकंड मेथड भी वही ले लेते, x इज इक्वल टू एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट, सेकंड मेथड। So b into x by 2, it is equals to m into ast into कुछ है क्या, d माइनस एक्स। सो ये x की जगह x ही रहेगा बस। Why? Because of balance, because of balance section। तो b it is 400, 1 minute, b into xc square by 2 m into ast bal into d minus xc, b into k into d divided by 2 का स्क्वायर, m into ast bal d minus k into d। वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर निकल जाता, या फिर इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। b इंटू, अब यहां से डी स्क्वायर निकल जाता बाहर और यहां से डी निकल जाता बाहर, तो डी स्क्वायर एंड डी गेट कैंसिल। लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि डेरिवेशन करना का ही है करके कुछ मिलेगा, यहाँ से भी आपको सेम फॉर्मूला मिल सकता, एएसटी बैलेंस का सेम फॉर्मूला मिल सकता, लेकिन वी डोंट नीड, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू डाल के भी कर सकता हूँ। ओके, या फिर आप एएसटी बैलेंस ये कर लो और बाकी इधर ले लो, एएसटी बैलेंस ये डिवाइड में चले जाएगा, m इंटू डी इंटू डी माइनस के डी डिवाइड बाय b इंटू के डी बाय 2, इसका स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली इससे भी आपको मिल जाता। क्या मिलेगा, AST मिलेगा, हाउ मच दिस वैल्यू गाइस, 1144. 1144 है क्या, 44.8, 83 और 8 ओनली, फक्त 8. ओके ओके चलेगा, 83 भी चलेगा और 8 भी चलेगा। ओके, 8 भी चलेगा, 83 भी चलेगा। AST बैलेंस that m it is 10.98, d 540 minus k 0.228288 into 540, b 400 into kd 0.22288 into 540 divided by 2। एक मिनट, 2 का स्क्वायर नहीं होना यहाँ पे, ब्रैकेट में, नहीं सही बात है, 2 का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ kd का स्क्वायर रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ kd का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि x डिवाइड बाय 2 है तो x स्क्वायर किसका हुआ, सिर्फ और सिर्फ kd का हुआ, यानी xc का हुआ। ओके, x बाय 2 है ना, x बाय 2 है, दोनों x बाय 2 है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही x बाय 2 है, तो 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, स्क्वायर किसका होगा, x1 का ही स्क्वायर होगा, है ना, xc का ही स्क्वायर, x1 दिख रहा हो, xc का ही स्क्वायर होगा। ओके, व्हाट इज, यहां से भी AST सेम निकलने का होना और सेम ही निकलेगा। थर्ड मेथड, फर्स्टली MR कैलकुलेशन, MR compression, it is equals to, MR compression is equals to sigma CBC divided by 2 into B into D into D minus, sorry, into X into B, ना B into X आप बोल सकते हो, B into X, that is C into D minus XC by 3, that is XC। तो आप QBD स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है। ओके, लेकिन वो उसमें डालने से बेटर आप डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं वैल्यूज, QBD स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपने पूरे पूरे कॉन्स्टेंट्स निकाले हैं तो। ओके, 8.5/2 into 400 into 0.288 XC into 540 into D it is 540 minus 0.288 into 540 डिवाइड बाय 3। आपको XC की वैल्यू लगेंगी तो इसलिए XC आप निकाल लो पहले, 1 मिनट। हाउ मच गाइस, डायरेक्टली फिर आप इधर जाओ MR कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आप हर एक इसमें XC पुट कर ही रहे हो, दैट इज K into 155.5 हाँ 155.52 155.52, okay, so sigma ST, sigma CBC B it is equals to 400 155.52 into D it is 540 minus 155.52, ये थोड़ा इजी जाता, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे XC गेट में डायरेक्टली XC करा। ओके, टाइम सेविंग के लिए। देन MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन एंड देन MR बेस्ड ऑन टेंशन से आपका क्या निकल जाएगा, सेम MR को लेके आपका MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन इज नथिंग बट MR बैलेंस भी है। बताओ कितना है, 101.65 101.65 10 to the power 6। ये 91 से ज्यादा है एंड 173 से कम है, दैट इज बैलेंस सेक्शन के लिए आपका MR। मैंने बोला था इन बिटवीन निकलेगा, यानी ओवर एंड फोर सेक्शन के लिए MR की वैल्यू ज्यादा रहेंगी, यहां से नोट में आपको लिखना है, ओवर एंड फोर सेक्शन के लिए MR की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अंडर एंड फोर सेक्शन के लिए MR की वैल्यू कम रहेगी। यानी यहां से क्या निकलता, MR अंडर एंड फोर्स is less than MR balance is less than MR over reinforce. This is the statement. MR under reinforce is less than MR balance is less than MR over reinforce. Okay, is always रहेगा ये। Okay, always रहेगा। Next,
नेक्स्ट, यही यूज करके हम एएसटी निकाल सकते हैं, यानी एमआर टेंशन से हम एएसटी निकाल सकते हैं 101.65 इंटू 10⁻⁶। एमआर टेंशन क्या रहता है, सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी बाय एम गेट कैंसिल, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस x/3 डी माइनस 1 मिनट गाइस, मैंने यहाँ पे x/3 नहीं किया, आपने x/3 करके ही वैल्यू डाली क्या ये? हाँ सर। ओके, x/3 सो 154.52 डिवाइड बाय 3 अगेन, तो यहां से एएसटी बैल निकल जाता, अगेन एएसटी बैल। ओके, तो एमआर कंप्रेशन से निकाला ये, एमआर टेंशन से, एमआर टी इंटू एल। सर एएसटी बैलेंस वो सेकंड मेथड का क्या था? नहीं पता मुझे, आप ही बताओ। ते आंसर होता है 8.719 Oh sir, 8.72 into 10 raised to power minus 4. 8.719 into 10 raised to सर इथं ते कॅल्क्युलेशन मध्ये आंसर येतो. बॅलन्स ऑफ फॉर्म्युला ते इकडं कर. सर एमआर बॅक कॉम्प्रेशन बॅलन्स पण चेंज होतो. काय? हॅलो हाँ हाँ सर, एमआर कॉम्प्रेशन बॅलन्स फॉर्म्युला सर उलटा लिहिलाय तुम्ही, वरच्या खाली खालच्या वरचं लिहिलंय. हा इथं फॉर्म्युला चुकलाय. एक मिनिट, अरे हो चुकला इथे, तो तुम्ही सांगितलं का नाही? तर ते आता लक्षात आलं. हे बघा, हा असाच ठेवला तर हा याच्या खाली चालला जाईल, बी इंटू बी डिवाइड बाय 2 आपण बाहर निकले थे, के इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू डी माइनस के डी, ऐसे ही हो रहा, तो ये गलत है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय ये करना पड़ेगा, यानी 10.98 540 माइनस 0.288 इंटू 540। आता सांगा, एमआर बॅल पण चुकलेला आहे म्हणताय हा कॉम्प्रेशन? 129.06 into 10 raised to power 6 येत आहे. 129.06 ओके, 129.06 तर ते हे डिवाइड बाय 3 करून ना? हा सर. हो सर, आधी डिवाइड बाय 3 नव्हता. ओके ठीक आहे, फॉर्म्युला हा आहे ना ऍक्च्युअली. आता इथून सांगा, इथून काय एसटी निघतं? सेम निघतंय 114.8 1146.78. चालतंय ना, 1146.7 mm². ठीक है, इट्स नियर अबाउटली आंसर. एंड दिस AST 1149.48. 1149.48 mm². तो आपने तीनों में से कोई भी एक इससे अगर निकाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एज योर विश. 1149, 1144, 1148, इट्स नियर अबाउटली 5 mm, इट्स एरर, इट्स नो इश्यूज. तीनों में से कोई भी एक इसमें अगर आपने निकाला तो भी चलेगा. ओके, तीनों मेथड है आपके पास, लेकिन जो AST रिक्वायर्ड ज्यादा देता वो मेथड से जाना, यानी दिस इट इज दिस मेथड, थर्ड मेथड से आपको जाना बेटर है. लेकिन ESC के लिए अगर कर रहे हैं आप और MPSC के लिए कर रहे हैं, दिस मेथड इज बेस्ट, दिस मेथड इज बेस्ट. ओके, डायरेक्टली आंसर दे सकता आपको. ये इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, और मैक्सिममली जो भी ESC और MPSC के लिए जब अपन देखते तो मैनुअल कैलकुलेशन रहते, क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं रहता. ओके, कैलसी अलाउड नहीं रहता, तो इसलिए वो क्या रहते कि इस तरह के कैलकुलेशंस देते कि जो मैनुअली हो सकते, तो उस तरह के कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये आता है,
ईएससी में और एमपीएससी में आता है। गेट में मे भी अभी इस साल अगर उन्होंने ये ऐड किया डब्ल्यूएसएम कंसेप्ट, अगर ऐड किया डब्ल्यूएसएम कंसेप्ट एंड डब्ल्यूएसएम डिजाइन, तो इट मे बी गो फॉर दिस एंड अगेन कि वो स्ट्रेसेस में चेंजेस करके कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे स्ट्रेसेस में पूरे ही चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह स्ट्रेसेस चेंज होके स्ट्रेस चेंज होके आपको दिया। ओके, स्ट्रेस की वैल्यू आपको देके रहेंगी, उसी स्ट्रेस डायग्राम के इससे आपको जाना पड़ेगा। तो ये पूरा स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर ही है, तो यहाँ पे कोई ऐसी चेंजेस नहीं रहेंगे। जैसे अपन ने चेंजेस कहाँ पे देखे, एलएसएम में देखे कि एलएसएम में आपके स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर के जो वैल्यूज है, यानी स्ट्रेंथ की वैल्यूज अगर उन्होंने चेंज कर दी 0.00335 की जगह इंस्टेड ऑफ 0.00335 वो क्या कर दिए उन्होंने 0.003 कर दिए, तो आपका क्या हो जाता, आपका पूरा स्ट्रेस डायग्राम चेंज हो जाता, स्ट्रेस डायग्राम चेंज हो जाता। और उस तरह का क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे का फेवरेट क्वेश्चन, आईआईटी बॉम्बे का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी किस तरह का स्ट्रेस डायग्राम के वैल्यू चेंज करके देने वाला। तो इट मे बी दिस ईयर वो टाइप का क्वेश्चन यानी सिंगली रेनफोर्स में आएगा। और डबली रेनफोर्स इसका जो रहेगा वो डबली रेनफोर्स में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। डब्ल्यूएसएम में डबली रेनफोर्स क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी ये जो है गेट के लिए यहां तक हो गया है, यानी यहां तक सिंगली रेनफोर्स का गेट के लिए हो गया। अगर डिजाइन पार्ट देखना है तो आप प्रीवियस नोट्स देख सकते हैं, डिजाइन पार्ट वाले के जो भी आपके प्रीवियस नोट्स है उसमें से डिजाइन पार्ट रहेगा। डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं है, डिजाइन जैसी था वैसी ही रहेगा। ओके, अगर जिन जिन लोगों ने नहीं किया, जैसे कि अमृत ने नहीं किया लास्ट ईयर के क्लासेस मेरे, तो वो कंटिन्यू कर सकता मेरे ये क्लासेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल से मैं डिजाइन वाले पार्ट्स लूंगा करके, एनालिसिस इज ओवर। ओके, डिजाइन वाला पार्ट लूंगा मैं, डिजाइन ऑफ आरसीसी यानी डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम फॉर डब्ल्यूएसएम में लूंगा, तो वो पार्ट वो कर सकता। ओके, एंड एनालिसिस का भी एक दो क्वेश्चंस मैं अभी दे देता आपको होमवर्क, वो भी आपको करके देखना है, वो आप करके देखो, नहीं तो मैं आंसर्स आपको भेज दूंगा। और दूसरी एक बात कि जैसे ही मेरा ये खत्म हो जाता, सिंगली रेनफोर्स खत्म हो जाता, मैं डबली रेनफोर्स के लिए चले जाऊंगा। डबली रेनफोर्स के लिए मैं चले जाऊंगा तो डबली रेनफोर्स के लिए जो भी उसका एनालिसिस है वो आपको सबको करना है गेट के लिए, क्योंकि उसका एनालिसिस पे 101% क्वेश्चन आज ये हो सकता है। ओके, ये हो सकता है। और आपको भी जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया, अभी डिजाइन के क्वेश्चन आए, एनालिसिस के क्वेश्चन आए, कौन से एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चन अभी मेरे कुछ दिन चलेंगे, 4 से 5 दिन मेरा वही रहेगा। 4 से 5 दिन के बाद अपन फिर से आरसीसी 1 के लिए डब्ल्यू रेनफोर्स में फिर से गेट बैच कंबाइन करेंगे। ओके, अगर जैसे कि अमृत को मैंने बोला अभी कि, और जिसको भी अगर रिवाइज करना है, सपोज आपको आरसीसी 1 का ये टॉपिक रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं, बट इट इज यहां तक इंपॉर्टेंट था गेट के लिए, इसके बाद का इंपॉर्टेंट गेट के लिए नहीं है। ओके ओके गाइस, सो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, मुझे कुछ बात करना है, लीव मत करो 1 मिनट। 1 मिनट गाइस।